नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें सवाल ऐसा है कि 1 ग्राम सोने के सिक्के के यानी कि गोल्ड के कॉइन के मूल्य में प्राइस में सोमवार को यानी कि मंडे को इसके प्रारंभिक मूल्य पर इनिशियल वैल्यू पर 10% की कमी होती है, 10% डिक्रीज होता है। मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को 20% की वृद्धि होती है, 20% इंक्रीज होता है। और बुधवार को यानी वेडनेसडे को फिर से अगेन 8% की वृद्धि होती है, मतलब 8% इंक्रीज होता है। गुरुवार को यानी कि थर्सडे को इसमें फिर से वापस अगेन 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को यानी कि थर्सडे को अंतिम यानी फाइनल वैल्यू ₹55,11.24 था, देन सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य इनिशियल प्राइस इन रुपया में कितना था। देखो यहाँ पर पहले सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। तो देखो यहाँ पर जो देखो पहले यहाँ पर सोमवार बोला, यानी कि मंडे बोला। तो हम क्या करते हैं, समझने के लिए यानी अंडरस्टैंड करने के लिए को एक दिन आगे लेते हैं। मतलब क्या, हम देखो संडे लेते हैं, रविवार लेते हैं, संडे लेते हैं, रविवार लेते हैं, संडे लेते हैं, रविवार लेते हैं। मतलब क्या, मतलब ये देखो संडे को यानी कि रविवार को देखो ये 1 ग्राम सोने के सिक्के का 1 ग्राम सोने के सिक्के का मूल्य यानी कि प्राइस माना कि एज्यूम देखो 800 रुपया। और ये अपने आप में कैसा है, तो ये अपने आप में देखो 100% ही 100% मतलब हर चीज अपने आप में 100% होती है। देखो वापस समझते हैं। देखो पहले क्या, देखो हमने यहाँ पर सोमवार दिया, हमने रविवार दिया, मतलब माना कि ये 1 ग्राम सोने के सिक्के का मूल्य रविवार को 800 रुपया था। तो ये वैल्यू कितना है, तो ये अपने आप में 100% ही है, 100% ही। अब आगे क्या होता है, अब आगे बोला है देखो सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी, देखो 10% डिक्रीज होता है, 10% डिक्रीज होता है। तो अब कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलेगा। तो माने का देखो ये हमें y मिल रहा है किस दिन, तो देखो ये सोमवार को यानी कि मंडे को। अब आगे क्या होता है, अब आगे वापस देखो इसमें देखो मूल्य पर कमी होती है, मंगलवार को 20% वृद्धि होती है। मतलब क्या, अब 20% इंक्रीज होता है वैल्यू, 20% इंक्रीज होता है, बढ़ता है, 20% इंक्रीज होता है, बढ़ता है। मतलब क्या, ये बढ़ने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगा वो किस दिन होगा, ये होगा देखो मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को होगा। इसको हमने मान लिया ये कितना है, x y के बाद z। अब आगे क्या होता है, अब आगे वापस देखो बोला है कि बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि होती है। मतलब वापस ये देखो 8%
बढ़ता है, 8% डिक्रीज होता है, देन हमें नया वैल्यू मिलेगा। तो माना कि z के बाद ए हो जाता है, ये किस दिन हमें मिला है? ये हमें बुधवार को मिला, मतलब हमें ये वेडनेसडे को मिला है, वेडनेसडे को मिला है, वेडनेसडे को मिलेगा, बुधवार को मिलेगा। अब आगे भी देखो ये वैल्यू, देखो क्या होता है, आगे बोला है कि अभी वृद्धि होती है और गुरुवार को इसमें फिर से 5% की वृद्धि है। अगेन ये 5% बढ़ता है, इंक्रीज होता है, देन हमें नया वैल्यू मिले, किस दिन, किस डे? तो ये मिलेगा हमें गुरुवार को, यानी कि थर्सडे को, थर्सडे को, थर्सडे को, थर्सडे को। कितना मिलेगा? तो माना कि हमें बी मिल रहा है, बी मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो अब आगे क्या पूछा है? तो अब आगे पूछा है कि गुरुवार में फिर से 5% की वृद्धि होती है यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य रुपीस कितना था, तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य रुपया में कितना था। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब पहले इसको ही हल करना पड़ेगा, इसको ही समझना पड़ेगा, पहले इसको ही समझना पड़ेगा, इसको ही हल करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर एबी फॉर्मूला लगेगा, एबी सूत्र लगेगा, एबी फॉर्मूला लगेगा। मतलब यहां पर देखो पहले हम ये 10% और 20% पर एबी फॉर्मूला लगाएंगे। ये 10% और 20% पर हम 10, देखो ये 10% और 20% पर हम एबी सूत्र लगाएंगे। देन देखो, देखो एबी फॉर्मूला, देखो क्या होता है, तो ए बी, देखो इधर हम लिखते हैं, ए बी फॉर्मूला ऐसा होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड 100, और ये पूरा पर्सन में निकलता है, ये ए बी फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड 100, ये पूरा पर्सन में निकलता है। अब ये क्यों लगता है, कब लगता है, कैसे अप्लाई होता है, वो डिटेल में हमने ऑलरेडी बता दिया है, इसलिए आपको पार्ट वाइज ही देखना है। इसलिए देखो फिलहाल यहाँ पर हम डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताएंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही बता देंगे। तो देखो यहाँ पर हमें ये 10 पर और 20 पर ये सूत्र लगाना है, मतलब ए बराबर क्या लेना है, 10% लेना है, और बी बराबर क्या लेना है, बी बराबर 20% लेना है। लेकिन यहाँ पर 10 घटता है मतलब माइनस लगेगा, और इधर 20% बढ़ता है मतलब बी में प्लस लगेगा। तो देखो पहले यहाँ पर ए, मतलब ये माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 आएगा। आगे बी तो प्लस में ही, मतलब ये प्लस 20 आएगा। आगे देखो यहाँ पर हमें ए और बी का गुणा करना है, तो ये ए माइनस में बी पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये दोनों का गुणा होगा, मतलब क्या ये देखो 200 हो जाएगा, ए गुणा भी करेंगे, ये देखो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 घट 100 का, और आगे में माइनस आ जाएगा, और नीचे में 100 तो आएगा ही, इक्वल बराबर माइनस 10 प्लस 20 होता है 10, 10 होता है 10 होता है, और देखो 2 शून्य 2 शून्य, यानी कि माइनस 2 होगा, यानी 10 में 2 घटाना है हमें, तो हमें 8 मिलेगा, 8 मिले, 8% मिले, देखो परसेंट में आता है, लास्ट में परसेंट चिपका देना है, परसेंट में निकलेगा, 8% हमें मिलेगा, वी गेट 8%। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो 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 देखो, ये संडे से हम डायरेक्ट हम ट्यूसडे पर आएंगे, यानी रविवार से हम मंगलवार पर आएंगे। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो प्राइस है वो 8%, देखो आगे में कुछ नहीं, मतलब प्लस, मतलब बढ़ा है, प्लस मतलब बढ़ा है, वैल्यू ओवरऑल 8% बढ़ा है, वैल्यू ओवरऑल 8% बढ़ा है, मतलब इस संडे को सोने का मूल्य 100% था,
100%। बाद में देखो ये 8% घटा है, 8% घटा नहीं, बढ़ा है, 8% बढ़ा है। देखो देखो संडे को सोने का वैल्यू 100% था और बाद में देखो ये 8% बढ़ा है और 8% बढ़ा है, 8% बढ़ा है। मतलब क्या, ये ट्यूजडे को देखो, ट्यूजडे को ये जेड हो गया है, जेड हो गया है, ट्यूजडे को जेड हो गया है। तो ये जेड कितना होगा, तो जेड देखो ये 108% के बराबर होगा। ये जो जेड है वो 108% के बराबर होगा, 108% के बराबर होगा। लेकिन देखो हमें देखो यहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। मतलब यहाँ पर देखो 3 बार ए बी फॉर्मूला लगेगा, ये डायरेक्ट निकलेगा नहीं, 3 बार ए बी फॉर्मूला लगेगा। मतलब संडे से हम ट्यूसडे को आए तो हमें ओवरऑल इफेक्ट ये मिला कि ये गोल्ड का वैल्यू ओवरऑल 8% बढ़ रहा है, 8% बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे तक आएंगे, बुधवार तक आएंगे, तब और इफेक्ट क्या वो निकालेंगे। यदि संडे से हम वेडनेसडे तक आएंगे, बुधवार तक आएंगे, रविवार से हम बुधवार तक आएंगे, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा वो हम निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखो उसके लिए यहाँ पर ये जो हमने ऑल निकाला उसका यूज करना पड़ेगा। एम देखो ये 8% का यूज करना पड़ेगा, ये 8% का यूज करना पड़ेगा। मतलब वापस सेम कहानी यही सूत्र लगेगा। तो अब देखो ए बराबर क्या लेना है, ए बराबर लेना, देखो ये और लेना है, ए बराबर ये वाला और लेना है। मतलब क्या, प्लस का 8 लेना है, इधर प्लस का 8 आएगा। देखो इसमें हम लिखते हैं 8 इधर आएगा। अब दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पर ये वाला 8 आएगा, बी बराबर ये 8 आएगा, मतलब ये भी प्लस में, मतलब इधर भी 8 आएगा, 8 आएगा। और दोनों ही प्लस में, तो इधर प्लस ही रहेगा। और दोनों का गुणा करना है, ये और बी का गुणा करना है, ये 80 80 64 होगा। देखो यहाँ पर 64 हमें मिलेगा। और नीचे आगे देखो, देखो यहाँ पर ए और बी का गुणा देखो, यानी कि देखो 8 गुना 8 64 होगा, 64 होगा, और बट्टे में 100 तो आएगा, 100 तो आएगा। आगे 8 प्लस 8 16 होगा, आगे प्लस ये 64 डिवाइड 100 कितना होगा, 0.62, यानी हमें कितना मिलेगा, हमें देखो 16.64 मिलेगा। और ये परसेंट पीछे में चिपक जाएगा और आगे में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का मतलब हमें क्या मिला, हमें प्लस का 16.64%, प्लस का 16.64%। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ये सोने के सिक्के को, यानी कि कॉइन ऑफ गोल्ड को हम देखो ये वेडनेसडे को यानी बुधवार को परचेस करेंगे, बुधवार यानी वेडनेसडे को परचेस करेंगे, तो हमें देखो 116.64% पर पड़ेगा, 116.64% पर पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब ये और इफेक्ट निकला है, और इफेक्ट निकला है। मतलब क्या, संडे को ये 100%, जब हम बुधवार को खरीदेंगे तो ये देखो 100% पर 16.64% बढ़ता है, 100% पर ये 16.64% बढ़ता है। यानी कि हम और बोल सकते हैं कि ये देखो ये संडे का प्राइस, यानी ये एक्स देखो ये ए हो गया, एक्स ए हो गया, मतलब ये 116.64% हो गया। मतलब ये जो ए है ये कितना है, तो ये एक्स का 116.64%, इधर ए आया है, ये बराबर है, देखो ये ए बराबर है एक्स का 116.64%, एक्स का 116.64%। तो ऐसा समझ। लेकिन यहाँ पर हमें ये थर्सडे पर जाना है, गुरुवार तक जाना है। मतलब क्या, हमें देखो मतलब क्या, अब हमें देखो ये एक्स से बी पर आना है, एक से बी पर आना है, तो अब हमें वापस तीसरी बार थर्ड टाइम ए बी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब अब इस पर लगे, तो अब देखो ये 16.64%,
और देखो ये 5% पर लगेगा, ये 16.63% और ये 5% पर लगेगा। देखो 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 ये देखो ये देखो ये 16.63% और ये 5% लगेगा। तब हम देखो x से सीधे b पर आ पाएंगे, x से सीधे b पर आ पाएंगे। तो ऐसा समझना होता है। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो अब देखो ये a, तो a बराबर है हमारे पास भी है 16.64 और ये प्लस का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे प्लस, ये 5 भी प्लस का है और आगे प्लस ही आएगा। दोनों प्लस में तो गुणा भी प्लस नहीं आएगा, दोनों का गुणा करना है, दोनों का गुणा करना मतलब किसका, ये 16.64 और ये 5 का और बट्टे में 100 तो आ जाएगा। तो इसको हमें हल करना है, सॉल्वर करना है, हल करना है, सॉल्वर करना। ये कैसे करेंगे, देखो पहली चीज यहाँ पर देखो 16 कितना होता है, 16 21 है, ये हमें 21.64 मिला है, 21.64 मिला है। आगे प्लस का प्लस, प्लस का जमा का जमा। आगे देखो देखो यदि हम ये डेसिमल को हटाएंगे तो बट्टे में 2 शून्य और लगेगा, मतलब 10 हो जाएगा नीचे में। अब ये 16 और 5 का गुणा करना पड़ेगा, कैसे होगा, देखो ये प्लस तो हमने लिख दिया है। आगे देखो 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 ये 5 चौक 20 शून्य आएगा, 2 ऊपर केरी है, 6 5 30, 2 32, 3 ऊपर केरी है, 2 नीचे है, 3 ऊपर केरी है, 6 5 30, देखो 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 30 वापस, 4 5 देखो 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 4 5 20, 4 5 20, 2 केरी से नीचे, 2 केरी, 6 5 30 और 2 यानी 32, 3 केरी है, 2 नीचे, 3 केरी है, आगे आगे 6 5 30 30 3 33, 3 केरी है, 3 नीचे आएगा, 3 ऊपर केरी है, 5 एकम 5 3 8 यानी इतना मिलेगा, 83 20 मिलेगा। गुणा करने पर इतना मिलेगा, लेकिन बट्टे में 1000 है, मतलब 4 अंक के बाद डेसिमल लगे, मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें 0.8320 मिलेगा, 0.8320 मिलेगा। इसको हल करने पर मतलब क्या, आगे तो आगे हम अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे, मतलब हम इंटीजर नहीं लिखेंगे, पूर्णांक नहीं लिखेंगे। देखो ये 21.64 में है, जब हम ये 0.8320 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो हमें देखो जाहिर सी बात, देखो 22 ज्यादा ही मिलेगा, 22 ज्यादा ही मिलेगा, मोर ही मिलेगा, लेकिन हम जानबूझ के 22 ही लेंगे, 22 ज्यादा मिलेगा, लेकिन हम जानबूझ के 22 ही लेंगे, थोड़े ढूंढ लेंगे। क्यों, देखो यदि हमने इंटीजर लिया, पूर्णांक लिया तो कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, इसलिए जानबूझ के मैं पूर्णांक को लिया। एक्चुअल में आंसर 22 ज्यादा आएगा, बड़ा आएगा, लेकिन हमने 22 ही लिया, इंटीजर को ही लिया, इंटीजर को ही। ऑल्सो परसेंट तो ये आता ही है, 22 भी ज्यादा है, हमने 22% लिया है, और आगे में कुछ नहीं, मतलब प्लस प्लस प्लस। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा वो जरा आप सोचो। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये ₹1 का, देखो ये गोल्ड का सिक्का हम ये ₹20 में खरीदेंगे, ₹1 का ये सिक्का कॉइन हम ₹20 में खरीदेंगे। तो देखो देखो हमें देखो
22% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब वैल्यू 22% बढ़ जाएगा, 22% बढ़ जाएगा। मतलब क्या, ये 122% हो जाएगा। 100 पर 22% बढ़ेगा, तो ऐसा मीनिंग होता है। एक्स से हम बी पर गए, मतलब एक्स रुपये का वस्तु हमने बी रुपये में खरीदा, तो ये 122% हो जाएगा, 22% बढ़ेगा। तो ये क्या निकला, ये ओवरऑल इफेक्ट निकला, पूरा ओवरऑल इफेक्ट निकल गया, पूरा ओवरऑल इफेक्ट निकल गया। मतलब क्या, अब यहां पर देखो साफ साफ बोला है कि, देखो बोला है कि ये गुरुवार को अंतिम मूल्य रुपये कितना। देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि फर्स्ट वाले गुरुवार को अंतिम वैल्यू फाइनल प्राइस कितना होता है, कितना होता है 5511.24। मतलब ये क्या दिया है, ये हमें देखो, ये 122% का वैल्यू दिया है। ये जो दिया है ये 122% का वैल्यू हमें दिया है, 122% का वैल्यू हमें ये दिया है। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें तो निकालना है ये 100% का वैल्यू। संडे को सोने का वैल्यू क्या था वो निकालना है, रविवार को ये सोने के सिक्के का मूल्य क्या था वो निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। देखो इसमें कुछ नहीं, यहां पर देखो हमें 122% का वैल्यू ये दिया है और हमें इससे निकालना है, पता करना है ये 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू कैसे निकले क्या। तो देखो यहां पर हम बाय ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। मतलब हम ये पहले ऑप्शन को ही उठा लेते हैं, ये 4500 को ही लेते हैं। मतलब क्या, मतलब ने माना कि सपोज 100% का वैल्यू 4500, मतलब ये सोने का सिक्का है उसका वैल्यू संडे वाले रविवार को 4500। यदि ऐसा सही है, यदि ऐसा करेक्ट है तो क्या होना चाहिए, यदि ऐसा एजम्पशन सही है तो देखो 122% का वैल्यू इतना निकलना चाहिए, 122% का वैल्यू इतना निकलना चाहिए। तो ऐसा समझना। तो अब करके देखो हमने लिया है 45, इसका निकल हमें 122%, मतलब बटा में 100। क्या ये आ रहा, ये आ रहा, ये वो चेक करना, क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखना, ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है वो देखना। इसको हल करना है अब आगे। तो देखो आगे पहली बात, देखो यहां पर दो शून्य गया। अब 122 गुना 45 करना है, हमें क्या मिलेगा। देखो यहां पर देखो कैसे हम गुणा करेंगे। देखो ये 122 को हम 120 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। 45 का गुणा 120 में करना है और 2 में भी करना है। ताकि देखो 120 गुणा 45, तो देखो वापस 45 को 12 का गुणा करना पड़ेगा, 45 को 12 गुणा करना पड़ेगा। तो देखो हमें देखो इसको साइड पर लिखते हैं। 45 गुणा हमें 12 करना है, तो 12 को लिखा हमें 10 प्लस 2। ताकि देखो ये 450 मिला प्लस 45 90। देखो ध्यान से देखना, 45 गुणा 10 450 प्लस 45 90, तो इक्वल बराबर मिलेगा हमें 45 नवाम। देखो नवाम नहीं ऐड करना है, गुणा नहीं करना। देखो सीधा जोड़ना ही, यहाँ पर गुणा नहीं करना है। 0 प्लस 0 0, आगे 9 5 10 14, एक ऊपर 4 नीचे 1 1
और एक 540 मिले, वी गेट 540, 540, 540, 540। मतलब क्या, 45 और 12 का गुणा, 45 और 12 का गुणा 540। देखो ये 540 होता, 540 होता है, लेकिन ये सुनने में विषय में लगेगा। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि देखो ये 45 और 120 का गुणा 5400 होता है, 50 और 100 होता है। आगे प्लस 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 45 और 2 का गुणा 45, 90 होता है, 90 होता है, 90 होता है। ध्यान भी क्या मिला हमें, 5400 में 90 जोड़ना है। ध्यान वी गाट, देखो 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 5400 में 90 जोड़ना है तो हमें मिला 5490, 5490, 5490। लेकिन ये अप्रॉक्स आंसर आया है, ये अप्रॉक्स में आया। क्यों क्यों, इसका रीजन क्या है वो जरा आप सोचो। तो देखो इसका रीजन ये है कि यहां पर देखो हमने क्या लिया, यहां पर हमने 22% को ही लिया है। एक्चुअल में जो यहां पर आंसर आया था वो 22% ज्यादा आया था, मोर आया था। हमने लिया है 22%, लेकिन एक्चुअल में तो यहां पर 22% ज्यादा था, मोर था। तो सीधा सा बात है कि जाहिर सा बात है, यहां पर जो आएगा वो इससे बड़ा ही आएगा, इससे बिग ही आएगा, इससे बड़ा आएगा, बिग ही आएगा। मतलब क्या, 5490 से ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा सा स्मॉल सा ज्यादा आएगा, मोर आएगा। कितना आएगा, यही आएगा, यही आ जाएगा। ये 5511 उसमें 24 से आ जाएगा, इसे थोड़ा ज्यादा, मतलब यही आ जाएगा। 5511 उसमें 24 से आ जाएगा। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि 122% का वैल्यू ये आ रहा है। कब आता है, जब हम 100% का वैल्यू 4500 लेते हैं। तो क्या हो गया, ये सही हो गया, सही हो गया। मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये बाकी तीनों को ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं। मतलब ये हमारा आंसर है, उत्तर। मतलब क्या, मतलब ये कि ये संडे को ये सोने का सिक्के का मूल्य 4500 रुपया था, 4500 रुपीज था। यानी कि ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प ये। थैंक यू।